हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। लॉलीपॉप पार्ट 2। कुछ लोगों ने मेरे आज दोपहर के वीडियो में कमेंट करके कहा कि सर आपने तो जल्दी कर दी, ये तो मैटर स्टे हो गया। जब मैटर स्टे होता है उसको इंटरिम ऑर्डर कहा जाता है, तो इसीलिए आज के दूसरे वीडियो का नाम है लॉलीपॉप पार्ट 2 और दूसरा लॉलीपॉप सिब्बल के पक्ष में आया है। हेडिंग्स क्या चल रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ग्रांट 7 days टू सेंटर टू रिस्पॉन्ड टू प्लीज अगेंस्ट वक्फ बोर्ड। ठीक, उसके बाद क्या चल रही है? नो वक्फ अपॉइंटमेंट्स, नो चेंज इन स्टेटस ऑफ नाउ, सेंटर टू टॉप कोर्ट। यानी सेंटर ने टॉप कोर्ट से बात बोल दी है कि कोई भी बदलाव नहीं होगा साहब। सेंटर अश्योर्स सुप्रीम कोर्ट दैट नो वक्फ प्रॉपर्टीज विल बी डी नोटिफाइड टिल नेक्स्ट हियरिंग। अच्छा साहब, उसके बाद क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहा है नो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज विल बी डी नोटिफाइड अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया साहब। ठीक, नो अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड ऑन द सेंट्रल वक्फ काउंसिल और सेंट्रल वक्फ बोर्ड अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में लिख रहा है, जरा ध्यान तवज्जो चाहूंगा, वक्फ अमेंडमेंट्स at Supreme Court hearing, Supreme Court decision on Work Board live news updates. The Supreme Court bench proposed to stay some of the provisions of the Work Amendment Act in the hearing. उसके बाद अंडर का एब्स्ट्रैक्ट लिख रहा है, The apex court granted the center 7 days to file the reply over the pleas filed against the Work Amendment Act. The court bench headed by Chief Justice of India Sanjeev Khanna said that the interim order regarding will be passed once petitioners have reviewed the center's reply. Interim order regarding will be passed after the center reply has been reviewed. अब आप समझिए इसमें कौन सा लॉलीपॉप है। ऐसे भैया कानून के मामले में हम गलत नहीं होते कि आप हमें लिख दो कि रिजवान भाई आपने तो जल्दी वीडियो बना दिया। ना ना ना, सुनो मजेदार लॉलीपॉप पार्ट 2 सुनो। जब कल की हियरिंग में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा, कोई भी काउंसिल और बोर्ड में बदलाव नहीं किए जाएंगे। तुषार मेहता जी, समझे आप? अरे यार, अमेंडमेंट एक्ट ये कह रहा है, तुषार मेहता जी कल ये कह चुके हैं, पार्लियामेंट ये कह चुका है। ये तमाशा हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में? पार्लियामेंट ये कह चुका है कि जो अभी वक्फ काउंसिल बने हुए हैं या वक्फ बोर्ड बने हुए हैं उनमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, कोई चेंज नहीं किया जाएगा जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे टेन्योर खत्म होता जाएगा तो न्यू अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो भी फाइनल तय होंगे वो उन पर लागू होंगे। ये कहां कहा गया है प्रभु कि उनके अपॉइंटमेंट तत्काल कैंसिल करके नए अपॉइंटमेंट कर दिए जाएंगे या नए बोर्ड या नए काउंसिल बना दिए जाएंगे? ये बात कल तुषार मेहता जी सेंटर की तरफ से बोल चुके हैं। लॉलीपॉप, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा तुषार साहब, सरकार से बता दीजिए, और कोई बोर्ड में बदलाव नहीं होगा। अरे यार, ये क्या तमाशा चल रहा है? ये क्या ड्रामा चल रहा है? लोगों को खुश कर, चलो ठीक है, ये भी एक पार्ट है सुप्रीम कोर्ट का, लोगों को खुश करके थोड़ा सा ठंडा कर दो, थोड़ा सा खुश हो जाए, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए, थोड़ी जो टेंशन चल रही है, धरने वरने चल रहे हैं, ये भी रुक जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंटरिम ऑर्डर मींस इंटरिम रिलीफ, जिसको भी जो देना हो, जिस पर मैंने दोपहर वाला वीडियो बनाया था फर्स्ट, हम सेंटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और जो 3-4 क्वेरी सुप्रीम कोर्ट ने की थी, सेंटर कहता है उसके लिए हमें 7 दिन का टाइम चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है, 7 दिन का टाइम हमने आपको दिया, 7 दिन बाद जब आप अपना जवाब देंगे तो 5 दिन का टाइम हमने सिब्बल लॉबी को दिया। जब सिब्बल लॉबी 5 दिन में उस जवाब को पढ़ के आर्गुमेंट के लिए तैयार हो जाएगी, तब हम आर्गुमेंट सुनकर इस पर इंटरिम ऑर्डर करेंगे। स्टे कहलाता है इंटरिम ऑर्डर। ये सेंटर की मांग पर कि हमें टाइम दे दिया जाए जवाब देने का, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये टाइम दिया है 7 दिन का प्लस 5 दिन का।
अगर सेंटर आज ही जवाब दे देता तो सुप्रीम कोर्ट दूसरे पक्ष को 5 दिन का टाइम देता कि आप 5 दिन के सुन के आइए, और 5 दिन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यार वो चेंजेस हो कहां रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि किसी भी वक्फ बाय यूजर को आप नहीं बदलेंगे। उई अम्मा, अरे बाबा, कौन बदल रहा है भाई? 7 दिन में नहीं बदलेंगे, सुन लीजिए आप। हाँ लो भैया, देखो कुछ हो रहा है, हमारी भी सुनी जा रही है, कुछ हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे लॉलीपॉप चूसने वालों, डी नोटिफिकेशन ऑफ दी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी का एक प्रोसेस है जो महीनों चलेगा, महीनों चलेगा। अगर आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ये बोल भी दे कि अगर आप चाहें तो वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप नॉन वक्फ की मान सकते हैं, डी नोटिफाई कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस में सरकार को 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। पहले सरकार उनको एक नोटिस भेजेगी कि आपकी प्रॉपर्टी को कैसे ना क्यों वक्फ का माना जाए, आप इस पर शो कॉज दीजिए। वो लैंड बाय यूजर में अपना कुछ जवाब बना के देंगे जिसका वो समय मांगेंगे, फिर सरकार का रिप्रेजेंटेशन उनका पैरावाइज रिप्लाई देगा जो काउंटर कहलाएगा, फिर वक्फ की बोर्ड की तरफ से एक जवाब आएगा उसका पैरावाइज जो रिजॉइंडर कहलाएगा। उसके बाद जो भी डीएम इसमें कमिश्नर तय करेगा, जो भी चीज फाइनली तय होती है उसकी इसमें हियरिंग होगी, फिर हियरिंग होने के बाद एक इसमें फाइनल जजमेंट आएगा। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वाला मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये नॉन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। फिर इसका ऑर्डर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप किसी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है आप किसी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करने का प्रोसेस भी इनिशिएट नहीं कर सकते। समझा करो। अब तो मैंने आप लोगों को इतने तरीके बता दिए हैं कोर्ट के ऑर्डर्स को इंटरप्रेट करने के, अब आप जो नॉन लॉयर्स हैं उनको भी कर लेना चाहिए कि कहां पर लॉलीपॉप चुसाया गया है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही थी और लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट गए थे सर्वे को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक जगह का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। यह कहां लिखा है कि सर्वे नहीं किया जा सकता? यह होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो तब आपका भाई समझाता था और वही सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया था। तो अगर सरकार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट एक्ट 2025 को स्टे नहीं किया है, पढ़िए सम प्रोविजंस, जिन प्रोविजंस पे, जिन अमेंडमेंट्स पे सिब्बल पार्टी ने, सिंघवी पार्टी ने, ओवैसी पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया है, इन लोगों ने पूरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को खारिज करने की मांग ही नहीं रखी है, ऐसा प्रतीत होता है अपनी पिटीशंस में। अलग अलग सिर्फ अमेंडमेंट की बात हो रही है। इन टोटलिटी प्लेसेस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पे कोई ऑर्डर नहीं आया है। और ये जो जिन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से सवाल पूछा था, उन बिंदुओं पर क्योंकि सेंटर ने जवाब मांगा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया है, 2 टाइम, कि कोई भी जगह डी नोटिफाई नहीं होगी इसी 7 दिन में, और कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। अपॉइंटमेंट होना ही नहीं था जब तक टर्म नहीं खत्म हो जाएगा। किसी वक्फ बोर्ड का टर्म अगर 2 साल बाद खत्म होगा तो नया बोर्ड 2 साल बाद ही गठित होगा। किसी बोर्ड को भंग करके नया बोर्ड नहीं बनाया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति भी दे दे तब भी। समझो प्रभु, ऐसे ना लिख दिया करो रिजवान अहमद को कि आपने जल्दी वीडियो बना दिया। और दूसरा, प्रोसेस ऑफ डी नोटिफिकेशन पर स्टे नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, या उसको रोका नहीं है 7 दिन के लिए। स्टे तो इंटरम ऑर्डर का बाद लगेगा, जो लगेगा, और वो लगेगा, बता दिया है, 3-4 लॉलीपॉप दिए जाएंगे मुंह में, पर मूल जो भाव है इस एक्ट का वो नहीं बदलेगा जो सरकार चाह रही थी। और हम जैसे जो लोग चाह रहे थे कि इन माफियाओं के नाक में ओवैसी जैसे और मदनी जैसे इनके नाक में नकेल डाली जाए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये महमूद पराचा बोल रहा है, जो बड़ा इस्लाम मुसलमानों का नेता और वकील बना फिरता है, वो बोल रहा है। बाकी मुसलमान बोल रहे हैं, मैं दिखा चुका हूं, मैं नहीं बोल रहा। जब वो बोलने लगे तो मैं क्यों बोलूंगा, तो मुझसे अच्छा बोलना है। तो ये है आज का ऑर्डर। ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ टाइम दिया गया है। ना कोई बोर्ड बदलना है और ना कोई डी नोटिफिकेशन होना है।
अमेंडमेंट एक्ट 2025 जहां था वहां है, कोई स्टे नहीं हुआ है, और प्रोसेस ऑफ नोटिफिकेशन पे भी कोई स्टे नहीं हुआ है। सरकार चाहे तो 2 दिन बाद नोटिस भेज दे कि भैया आप जवाब दीजिए कि आप यूजर वक्फ बाय यूजर किस हैसियत से हैं, अपने जो भी कागज हैं वो लेके आइए। फाइनल बस ये है कि आप इस 7 दिन में फाइनल ऑर्डर नहीं कर सकते। अरे फाइनल ऑर्डर तो आज अगर सरकार करने पर भी आए तो 6 महीने के अंदर नहीं कर पाएगी, 7 दिन और 14 दिन तो छोड़ो। यह है आज का दूसरा वीडियो लेटेस्ट हियरिंग पे। अब हियरिंग होगी 5 मई को, तब बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।